सर्वेषां कृते नमो नमः। शैमुषी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सत्र 2021-22। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पहले पाठ के प्रश्नोत्तर और एक पदेन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है इस पाठ में? तो उत्तर है सरस्वती, यानी माँ सरस्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप वीणा का वादन करिए। तो सरस्वती अथवा सरस्वतीम अथवा सरस्वती देवीम, है ना। इस प्रकार आप 3 प्रकार से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 2, ख कवि वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। कवि वाणीम यानी माँ सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं? तो कहते हैं वीणाम, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हैं। गा प्रश्न क्रमांक 3, कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। किस प्रकार की जो है ना वीणा बजाने के लिए कहते हैं? तो कहते हैं नवीनामय, मतलब एक नई धुन, नई तान बजाने के लिए कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। अगला है चौथा, गीतिम कथम गातुम कथयति। कैसा गीत गाने के लिए कह रहे हैं? तो मृदुम यानी मीठा गीत गाने के लिए कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, इंगा सरसाह रसालाह कदा लसंती। यानी कि सरसा कहते हैं आम, है ना। आम रसालाह यानी आमों का जो समूह है। कदा लसंती कब लगते हैं? यानी कि जो आमों में जो आम हैं उनके जो फूल आते हैं, है ना। आम किस मौसम में लगते हैं, कौन सी ऋतु में लगते हैं, वह पूछ रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। तो है वसंत ऋतु में, वसंते यानी वसंत ऋतु में वह लगते हैं। अब देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कवि वाणीम किम कथयति। कवि वाणी में क्या कहते हैं? तो निनादय डैश लीनाम, ये हमने लाइन लिख दी है। तो आप इस प्रकार से जो पाठों की लाइन है आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वसंते किम भवति, तो मधुर मंजरी और डैश रसालाह। आप इतनी मधुर से मंजरी से लेकर रसाला तक की ये लाइन इसमें आपको फिल करना है, भरना है। फिर तीसरा है, सलिलम तब वीणा माँ कर्ण्य कथम उच्चलेत। तो ललित पल्लवे, ये जो लाइन है उसको आपको उसमें पूरा फिल कर देना है। चौथा है, कवि भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। तो इसमें है कलिंदात्म जाया, यानी कलिंदा किसे कहते हैं? यानी कि यमुना नदी जो है, कलिंद जो है उनकी पुत्री हैं, उनको कहेंगे यमुना। तो यमुना नदी की बात यहाँ पर हो रही है। मधुमाधवी नाम, यहाँ से कलिंदा से लेके मधुमाधवी नाम तक आपको यहाँ पर ये पूरी लाइन लिख देनी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, ख स्तंभे पदानी, ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। यानी एक के स्थान पर दूसरे को आपको लिखना है। सरस्वती का जो है ना, ये 5 ऑप्शन है, 2 इसमें हैं, 3 अगले उसमें हैं पेज में। तो सरस्वती का जो है ना क्या होगा, वाणी। हमने यहाँ पर पेन से लिख दिए हैं। सरस्वती का हो जाएगा वाणी, आम्रम का हो जाएगा रसाला, ठीक है। अब आते हैं अगले पेज पर। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ गया, पवनः यानी समीरः, तटे यानी तीरे, भ्रमराणाम यानी अलीनाम, यानी कि जो भ्रमर होते हैं, भ्रमर किससे कहते हैं पता है? जो भंवरे होते हैं उनको भ्रमर कहते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है अलीनाम। तो भ्रमराणाम ये बहुवचन है, तो अलीनाम बहुवचन हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचनाम कुरुत। इनके आधार पर ये जो यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं, इनको आपको देखकर 5 जो है ना वाक्य लिखना है। अब आप 5 वाक्य कैसे लिखेंगे अभी लिख नहीं पाएंगे, और यदि लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनको वाक्य बनाना आता है वह वाक्य बना सकते हैं। इनका मतलब ये होता है आपको ऐसे वाक्य बनाना है जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होना ही चाहिए। तो अभी आपको वर्तमान में क्या होगा, आप श्लोकों की लाइन जब पढ़ेंगे तो उन श्लोकों की लाइनों में आपको ये शब्द मिल जाएंगे। तो बस आपको उन श्लोकों की वो वाली लाइन आपको एक एक उसमें लिख देना है। फिर अगला है, प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषाया व लिखत। आंग्ल भाषा कहते हैं अंग्रेजी को,
अंग्रेजी को संस्कृत में आंग्ल भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्रथम श्लोक का हिंदी अर्थ लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित, है ना, नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद लिखिए। तो देखिए विलोम माने होता है उल्टा, तो कठोर यानी जो है ना, कठोर का क्या हो जाएगा मृदुम, कटु का मधुरम, शीघ्रम का मंद मंदम अथवा शनै शनै, और प्राचीनम का नवीनम, और नीरसः का सरसः, सरसः विसर्ग लगा लीजिएगा यहाँ पर, नीरसा जिसमें रस ना हो, सरसा यानी जिसमें रस हो। तो इस प्रकार से आपका ये प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आप सभी बच्चे इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और कॉपी में लिखने के बाद याद करेंगे। और आपको बार बार हम कहते हैं कि आपको 2 कॉपी बनाना है। ये जो हम अभी आपको प्रश्नोत्तर भेज रहे हैं, इनकी एक कॉपी होगी, जो हम पाठों के द्वारा जो भी अभ्यास कार्य पढ़ेंगे उनके लिए एक कॉपी बनाना है आपको। दूसरी कॉपी आपको व्याकरण भाग की बनाना है, जिसको व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ग्रामर की संस्कृत ग्रामर की कॉपी आपको बनानी है, जिसमें हम शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि जो है ना पढ़ेंगे। तो आपको 2 कॉपी बना के रखना है। ठीक है, और बच्चों जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत जो है ना हमको अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और अभी शब्दार्थ आपको पढ़ लेना है, शब्दार्थ आपको अभी नहीं लिखना है। और आप सभी अच्छे से पढ़िए लिखिए और अपना ध्यान रखिए। कोरोना काल चल रहा है। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं जय नारायण शर्मा, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।